खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। अजीजों, आज का कलाम है खुदा निहायत की बाबरकत, पुरफजल, नमकीन, बाअसर हमेशा की तरह। और आप देखते हैं कि द लाइन्स ऑफ यहोशुआ मिनिस्ट्रीज और इसके चैनल पे, जब आप यहोवा यरी चैनल पे जाते हैं यूट्यूब पे या फिर फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम या फिर आप देखते हैं कि टिकटॉक के भी चैनल पे जाते, तो वहाँ सभी चैनल्स पे आप बिद्दात के बारे में अब सुनेंगे। और पहली बिद्दत जिसके बारे में हमने बात की, खुदावंद ने चाहा तो उसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द आएगा। और आज की जो सेकंड बिद्दत पे हम बात करेंगे वो है निज़ाम नाच, यानी कि ऐसा निज़ाम जो नाच को प्रमोट करता है, खुदा के पुरपट पे चढ़ के नाचना। अब जब हम इस निज़ाम को देखते हैं तो उसके लिए आयत मुकद्दसा हम सबसे पहले देखेंगे। मुकद्दस मूसा की मार्फत लिखी गई खुदा की पाक मुकद्दस किताब, इस्तिश्ना की किताब, और उसका हम देखेंगे 27वां बाब जिसमें लानतों का जिक्र है, और उसकी 16वीं आयत। गालिबन हम 18वीं आयत पढ़ेंगे। 18वीं आयत में लिखा है, लानत उस पर जो अंधे को रास्ते से गुमराह करे। और सब लोग कहें आमीन 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 सुम आमीन। लानत उस शख्स पर जो अंधे को गुमराह करे। रूहानी मतन आप जानते हैं इसका कि लानत उस शख्स पर जो खुदा के कलाम में बढ़ाया घटाए, खुदा की मासूम भेड़ों को ऐसी जगह पे जीते जी डाले जो कि दोजख की आग है, जो कि जहन्नुम की आग है। ऐसा पासबान, ऐसा निगहबान, ऐसा रास्ता दिखाए खुदा की मासूम भेड़ों को जिसका रास्ता शैतान इब्लीस के रास्तों की तरफ जाता है, ना कि राह हक और जिंदगी की तरफ जाता है। यानी कि ऐसा इंसान जो अंधे को, जिसे नहीं पता, कलाम खुदा को उसे गलत कलाम पेश करे, उस कलाम में बढ़ाया घटाए और खुदा के कलाम वो मुनाफी हो और खुदा के कलाम में से तोड़ मड़ोड़ कर उसे पेश करे, खुदा कहता है उस पर लानत हो और सब कहें आमीन। अजीजों, निज़ाम नाच जो कि डांस पर हम बात करने को है, कि जिसे कहा जाता है कि खुदा का घर है और वहां पे हम नाचेंगे ही, पता नहीं खुदा को कौन सा नाच देखना है इन लोगों का। तो पहले तो आप ये 4 वीडियोस देखिए। इन वीडियोस में आप देखेंगे आपको ऐसा फादर भी मिलेगा जो कि नाइट शिफ्ट में डीजे है, उसे डीजे फादर भी कहा जाता है, या फिर आप देखते हैं और भी बहुत सारे लफ्जों से उन्हें बयान किया गया। दूसरी वीडियो में आप देखेंगे कि अंकुर नूराला साहब, इंडिया की बहुत सबसे बड़ी बल्कि मिनिस्ट्री है, वो कैसे नाचे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अलग अलग स्टेप्स में नाचो। अपने मुंह से कह रहे हैं कि ये नहीं, अलग अलग स्टेप्स में नाचो। और वो गीत जब आप सुनेंगे तो गीत आपको कम और को भंगड़े वाला गाना ज्यादा लगेगा। ऐसे ऐसे तो गीत बनाए हुए इन्होंने तर्जों पे। उसके बाद जब आप तीसरी वीडियो देखेंगे तो वो आपको रोंगटे खड़े कर देगी। ऐसा नाच हो रहा है और उसके ऊपर चर्च का बैनर लगा है, क्वायर का बैनर लगा हुआ है और पता नहीं क्या क्या लगा। और चौथी वीडियो जब आप देखेंगे, उस वीडियो में आपको इसका कंक्लूजन भी मिलेगा कि एक्चुअली ये है कौन। जिस्मानी तौर पे वो बंदा आपको बयान करेगा ये कौन है और क्या कर रहे हैं। मुसलमान बहन भाई, हिंदू बहन भाई, गैर कौमी इस चीज को देख के क्या कहती है। तो अजीजों, पहले आप इस वीडियो को मुलाहिजा फरमाइए। जो 1000 साल तो जानू सी खुदा दुनिया दे हाल तो नाच के नबिया ने कहा जो 1000 साल तो जानू सी खुदा दुनिया दे हाल तो बीमारा ली मरहम बन के दुखिया ली बड़ सहारा। बीमारा ली मरहम बन के दुखिया ली बड़ सहारा। दाऊद नगर विच पैदा हो गया दुनिया दा पालनहारा। दाऊद नगर विच पैदा हो गया दुनिया दा पालनहारा। सिक्योरिटी डांस कर सुनो, अलग अलग स्टेप
दुखी करने वाले शैतान को। घर विच यसू बालक He is a Catholic priest, and he is also a DJ. A Portuguese priest has a very unexpected side hustle. By day, Father Guilherme serves at a Catholic church, and by night he's a DJ playing to massive crowds. He didn't start DJing until his late 30s, and even went to DJ school at 40. During the COVID lockdowns, he live streamed sets online and gained 2.6 million Instagram followers. He even had his headphones blessed by Pope Francis. Now, 52-year-old Father Guilherme is currently on tour and has an album dropping this year. आप लोगों के सामने ये एक वीडियो चल रही है और मेरे बहुत से मुस्लिम फ्रेंड्स जो हैं, मेरे दोस्त हैं, अब आप जो वो पूछते हैं कि यार आप लोग चर्चेज़ में ये सब कुछ करते हैं, ये सब कुछ होता है आपके चर्चेज़ में। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए से उनको भी जवाब देना चाह रहा हूँ और अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी बताना चाह रहा हूँ कि ये लोग कौन है एक्चुअली। ये लोग वो हैं, बेसिकली इंसान के अंदर जेनेटिक्स, कुछ चीज़ें आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको मिलती हैं, जैसे माँ की तरफ से बेटी की तरफ कुछ आ जाता है। अब ये जो पिक्चर्स मैंने आपको दिखाई हैं, इन पिक्चर्स के बारे में फिर बाद में बात करेंगे। अभी ये वीडियो के बारे में बात करते हैं। ये जो बच्चे डांस कर रहे हैं ना, इनकी तरफ से ये जेनेटिक्स, इनको इनकी माँ की तरफ से ये चीज़ मिली है। इनकी वालदा जो हैं वो असल में स्टेज ड्रामे जो होते हैं वहाँ पे ऑडिशंस देने गई डांस के लिए और सिलेक्ट नहीं हो सकी, और वो अपने दिल ही दिल में, मतलब जब ये पैदा होने वाले थे वो दिल ही दिल में वो सोचती रही, वो डांस स्टेप्स जो सोचती होती थी वो वाले डांस स्टेप्स आगे ये जो बच्चे हैं ये करते हैं। ठीक है, एक तो ये बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, इनको किसी अच्छी फैक्ट्री में किसी जगह पे कोई भी अच्छी जॉब नहीं मिलती, कोई बुरी जॉब भी नहीं, जॉब मिलती नहीं, अनपढ़ लोग हैं। तो ये क्या करते हैं, ये एक बाइबल लेते हैं 200-250 से 300 रुपए की, ठीक है, और अपनी खुद की मिनिस्ट्री बनाई, खुद साख्ता पादरी बन जाते हैं। फिर जब इंसान खुद साख्ता पादरी बनता है ना और पढ़ा लिखा ना हो, जाहिल हो, तो फिर उसको नहीं पता होता वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, अच्छे बुरे की वो तमीज़ नहीं रहती है ना आपको। तो इन शॉर्ट भाईजान बात इतनी से कि ये जो है ये जेनेटिक्स है इनकी माँ की तरफ से। इनकी माँ किसी दौर में डांस करना चाहती थी जो नहीं कर सकी, तो ये बच्चे आज अपनी माँ के ख्वाब को पूरा कर रहे हैं। जी प्यारे नाजरीन, हाजरीन और सामाईन, आपने चारों वीडियोस देखी जो कि 1-1 मिनट की वीडियो है। अब जब आपने ये चारों वीडियोस देखी तो जिंदा खुदा का पाकलाम जो हमारी आयत मुकद्दसा थी कि लानत उस पर जो अंधे को गुमराह करे, लेकिन हमने नाचना है। तफसीलन हम बाद में इस पर बात करेंगे, लेकिन याद रखिएगा, बड़ा हम मुकद्दस दाऊद नबी का नाम लेके कहते हैं कि वो भी तो नचिया ही। मुकद्दस दाऊद नबी दी छोटे लै को मरण तक सानू इको ही गल आंदी है, वो नचिया सी, अहां भी नचना है। बस इको ही गल सानू आंदी है, और नहीं कुछ पता। तो फिर आप पढ़िए ना ये सया नबी का सहीफा, तो वहां पर लिखा हुआ है ना, छगमानस नाचते हैं। अब ढूंढिए छगमानस क्या होता है। छगमानस नाचते हैं। और पढ़िए मुकद्दस अयूब नबी का सहीफा, तो वहां पे तो लिखा है शरीरों की औलादें नाचती हैं, शरीरों के बच्चे नाचते हैं, शरीरों की नस्लें नाचती हैं। तो अजीजों जानिए इस कलाम खुदा को, पढ़िए, और तफसील से जब हम बात करेंगे कि जिन्हों ही कहने दाऊद नचिया सी, तो दाऊद तो खुद कहता है जब तू खुदा के घर में जाए और कुछ संजीदगी से और कुछ सीखने की घर से जाए। और भी आपसे बहुत सारी बात करेंगे, पर्सनल आपसे एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे जो आज से गालिबन 3-4 साल पहले हमारे साथ हुआ। आया पादरी, तो उसने कहा भाई जिसके अंदर खुदा का रूह है वो नाचे, वरना आप ये जगह खाली कर दो क्योंकि हम यहाँ पे नाचेंगे, हमारे अंदर खुदा का रूह आ चुका है। ऐसी बिद्दात को हम क्लियर करते रहेंगे। कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा, और इसको डिटेल से तफसीलन मुफस्सल तौर पर हम अपने पॉडकास्ट में जरूर इसे शेयर करेंगे। सो जाइए।